हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का 7th पार्ट। आइए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 3 साइन पाई अपॉन 6 इंटू सेक पाई अपॉन 3 माइनस 4 साइन 5 पाई अपॉन 6 इंटू कोट पाई अपॉन 4। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ पाई की वैल्यू रखनी है। आइए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 3 LHS कितनी दी गई है भाई? LHS 3 साइन पाई अपॉन 6 इंटू सेक पाई अपॉन 3 माइनस 4 साइन 5 पाई अपॉन 6 इंटू कोट पाई अपॉन 4। करना कुछ नहीं है, सिर्फ पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है भाई? 180 डिग्री। जहां जहां भी पाई होगा वहां कितना पुट करेंगे? 180 डिग्री। लिखिए 3 साइन 180 डिग्री अपॉन में 6 ऐसा ही रहेगा इंटू सेक 180 डिग्री अपॉन 3 माइनस 4 साइन 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6 इंटू कोट 180 डिग्री अपॉन 4। ठीक है भाई, देखिए अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 6 से काटोगे इसको 3 बार, 6 तिया 18। 3 से काटोगे इसको कितनी बार? 3 छंग 18। 6 से काटोगे 6 तिया 18। 4 से काटोगे इसको 45 बार। ठीक है भाई, देखिए 3 ऐसे ही लिखोगे। साइन कितनी वैल्यू बनी इसकी? 30 डिग्री इंटू सेक ये कितनी वैल्यू बन के आ रही है इसकी? 60 डिग्री माइनस 4 साइन, जब मैं 5 की गुणा 30 में करूंगा कितना आएगा भाई? 150 डिग्री इंटू कोट कितने डिग्री चल रहा भाई? 45 डिग्री। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी नजर आ रही है आपको? इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी नजर आ रही है आपको? साइन 150 डिग्री का मान। देखिए इधर बताता हूं मैं आपको साइन 150 डिग्री का, साइन 150 डिग्री। ठीक है भाई, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं साहब, 180 माइनस के 30 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, साइन 180 डिग्री माइनस के थीटा। क्या होता है भाई साइन 180 माइनस के थीटा? साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा। वो भी किस चीज का? प्लस का। ठीक है भाई, यहां पे थीटा का काम कौन कर रहा है? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ पे? साइन 30 डिग्री। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ साइन 150 डिग्री के स्थान पर मैं साइन 30 डिग्री पुट कर सकता हूं। दोनों की ही वैल्यू सेम होती है। ठीक है साहब, आइए 3 ऐसे ही लिखूंगा, इनकी वैल्यू पुट करो। 1/2 होती है साइन 30 का मान इंटू सेक 60 का मान कितना होगा? 2 माइनस 4 ऐसे ही मल्टीप्लाई साइन 150 के स्थान पर मैं कितना रख सकता हूं भाई? साइन 30 डिग्री। रखिए यहां पे साइन 30 डिग्री इंटू कोट 45 का मान कितना होता है? 1। ठीक है भाई, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस के 4 ऐसे ही चल रहा इंटू साइन 30 का मान कितना होता है भाई? 1/2 इंटू 1। 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 3 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 1। लेकर के क्या आना है हमें? 1 ही। यही आपका सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 13 पाई अपॉन 12। ठीक है भाई, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस पाई की वैल्यू पुट करनी है। 10 13 ऐसे ही लिखूंगा मैं। पाई का मान होता है 180 डिग्री अपॉन 12। ठीक है भाई, काट लीजिए इसको। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। 10 कितने डिग्री का मान बन के आया? ये 13 की गुणा 15 में करूंगा, 15 थी 45, हासिल को 4, 15 एकम 15 और 4 19।
कितने डिग्री बन के आया भाई? 195 डिग्री। ठीक है, अब 195 डिग्री 180 के आसपास है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? tan 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। भाई 180 में कितना जोड़ूं जो हमारा 195 डिग्री बन जाए? 15 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। 15 डिग्री का मान निकालना साहब हमें। देखिए tan में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। 180 में रेशो चेंज नहीं होते, tan का tan ही रहेगा, tan थीटा। ठीक है भाई, और वो भी किस चीज का? प्लस का। आइए, tan 180 प्लस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है? 15 डिग्री। यहां पे कितना आ जाएगा साहब? tan 15 डिग्री। अब हमारी कितनी वैल्यू बन के आई? tan 15 डिग्री। और मैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 3 या फिर 4 में यही चीज बताइए मैंने आपको कि tan 15 डिग्री हो, sin 15 डिग्री हो, tan 75 डिग्री हो, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। यहां पर फॉर्मूला लगेगा tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या भाई? देखेंगे इधर, इसको रफ कर लेते हैं भाई। tan a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है। ए का काम कौन करेगा और बी का काम कौन करेगा? ए का काम करना है 45 डिग्री को और बी का काम 30 डिग्री को। जहां जहां ए है वहां पर 45 डिग्री रखेंगे, जहां जहां बी है वहां पर कितना रखेंगे भाई? 30 डिग्री। आइए रखते हैं, tan 15 डिग्री का मान निकाल लें साहब। अब हम कितना रखना जी हमें? ए के स्थान पर 45 डिग्री रखिए। इसमें tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है भाई, देखिए कितना बन के आएगा। tan 45 का मान आपको पता ही होगा, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन √3। ये दोनों की दोनों वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें। देखिए tan 45 का मान कितना रखोगे? 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है इंटू tan 30 का मान 1 अपॉन √3। ठीक है भाई, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक होता है। इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू √3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे √3 आएगा, बीच में माइनस का साइन है, एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे एक ही आएगा, अपॉन इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू √3, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे √3 आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, दूसरी वाली टर्म से चौथी वाली टर्म कट जाती है, बन के कितना आया ये? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है भाई, देखेंगे इसको, रूट को कभी भी बटे में नहीं छोड़ते भाई, रूट को कभी भी बटे में नहीं छोड़ते। क्या वैल्यू बननी है हमारी? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, बटे वाले रूट को हमें हटाना है तो क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण रेशनलाइज बोलते हैं। जो भी साइन बटे में दे रखा है इसके उल्टे साइन से, √3 यहां पर प्लस दिया गया है तो माइनस वाले से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपने पहले ही पढ़ा हुआ है x मल्टीप्लाई x, यदि वेरिएबल सेम होते हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, x की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है भाई, ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम ही है, इनकी पावर कितनी हो जाएगी? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार ऐड हो जाता है और मल्टीप्लाई में एक बार सबट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, देखिए ये इसकी फॉर्म में दे रखे हैं √3 + 1 और दूसरी कितनी टर्म दी गई है √3 - 1। ठीक है, इसका मतलब ये है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इन दोनों टर्मों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें टर्म दी गई है प्लस और माइनस की, तो इसको कैसे लिखेंगे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको रफ कर देते हैं। आइए देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे इस पर, √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 होता माइनस के, ये 2√3 ही रहेगा अपॉन 3 में से जब एक जाएगा 2 बचेंगे, ऊपर वाली टर्म कितनी हो गई 4 माइनस ये कितना चल रहा है 2√3 अपॉन 2। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, कितना है 2 इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा 2 माइनस के यहाँ कितना बचेगा √3 अपॉन 2, सेम टू सेम ही चल रहा साहब, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया हमारा, यहां लिख देता हूं भाई, आंसर आ रहा है हमारा 2 माइनस के √3। ठीक है भाई, यही आपका सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin² π/6 + cos² π/3 -tan² π/4 इज इक्वल टू -1/2। क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और उसमें पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दीजिए। आइए रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है हमारी LHS sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 180 डिग्री, जहां जहां भी पाई है वहां कितना रखेंगे 180 डिग्री रखिए। sin² 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस cos² 180 डिग्री अपॉन 3 माइनस tan² 180 डिग्री अपॉन 4। काट लीजिए इनको, 6 × 18, 3 × 18, 4 से काटोगे इसको कितने बार कटेगा 45 बार। ठीक है भाई, sin² कितना बन के आया हमारा 30 डिग्री प्लस cos² कितना बन के आया 60 डिग्री माइनस tan² कितना बन के आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है भाई, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 का मान होता है 1/2, साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। जिनके हर बराबर होते हैं मतलब डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें एक बार लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को सेम टू सेम लिखेंगे, बीच में साइन प्लस का हो या फिर माइनस का हो। ठीक है, देखिए 1 + 1 - 1। ठीक है भाई, ऊपर कितनी बन गई टर्म हमारी 2/4 -1, काट लीजिए इसको, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 1/2 माइनस 1/1 कर लीजिए, इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -1 अपॉन कितना चल रहा भाई 2। यही आपका सॉल्यूशन है, कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
टू साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/2। पहले की तरह ही सेम टू सेम हमें पाई की जगह 180 डिग्री रखना है, बाकी कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। देखिए एलएचएस साइड ले लेते हैं। क्या दिया गया एलएचएस साइड में, टू साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3। ठीक है साहब, क्या करना है, जहां जहां पे भी पाई है वहां कितना पुट करना भाई, पाई बराबर 180 डिग्री रखिए। टू ऐसा ही लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर कितना रखेंगे 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन 6 इंटू कोस स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 3। ठीक है भाई, जो भी संख्या ऊपर से नीचे कट रही हो इन्हें काटिए। 6 से काटोगे इसको 3 बार, 6 3 18, 0 ऐसे ही रहेगी, 6 3 18, 0 ऐसे ही रहेगी, 3 6 18, तो 60 डिग्री का मान बना। ठीक है भाई, आइए टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री बना यहाँ पे प्लस कोसेक स्क्वायर कितने डिग्री बनना, 7 या 21, 210 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है भाई, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दे रखी है, 210 डिग्री। आइए इधर दिखाते हैं आपको, कोसेक 210 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। ये वाली वैल्यू किसके आसपास बैठ रही है, 180 के, 180 में फालतू ही है ये। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, कोसेक 180 प्लस 180 में कितना जोड़ूं जो 210 डिग्री बन जाए, 30 डिग्री। ठीक है भाई, अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है भाई, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ये जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, और थर्ड में जो है tan और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। कोसेक 180 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 30 डिग्री, क्या आ जाएगा माइनस के कोसेक थीटा, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री। ठीक है भाई, रखेंगे इसे, टू ऐसा ही रखेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, कोसेक का स्क्वायर। ठीक है, कोसेक 210 डिग्री को मान हम कैसे लिख सकते हैं भाई, माइनस के कोसेक 30 डिग्री, रखिए यहाँ पर माइनस के कोसेक 30 डिग्री। ठीक है भाई, इनटू कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। आइए 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये कितना बनेगा, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4। आपको पता है कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू 1/4 चल ही रहा है, इसको काटिए, 2 से काटेंगे 2 बार, कितना मान बन के आया, 1/2। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बना हमारा 1/2 प्लस ये पूरी टर्म कट गई तो कितना बच रहा है यहाँ पे 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आंसर आएगा 3/2। यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 6।
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करके लेके आनी है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, बस पाई की वैल्यू पुट करनी है आपको। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। लिखिए एलएचएस साइड कितनी दी गई है भाई, एलएचएस साइड हमें कोट स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। ठीक है भाई, बस करना क्या है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करनी है और जो भी वैल्यू बन के आएगी, जितने भी डिग्री का मान बन के आएगा, क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है फिर। ठीक है, कोट स्क्वायर सेम ही रहेगा, पाई का मान 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस कोसेक 5 ऐसा ही इंटू पाई का मान 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस 3 सेम ही रहेगा tan स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री अपॉन 6। ठीक है भाई, जो भी संख्या कट रही है उन्हें काटिए। 6 18 0 ऐसे ही रहेगी, 30 डिग्री बना। 6 18 0 सेम ही रहेगी, 6 18 ये 30 डिग्री बना। ठीक है भाई, देखिए कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक 5 की गुणा 30 में करेंगे 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन सब में सबसे बड़ा मान किसका दे रखा है, कोसेक 150 डिग्री का। ठीक है भाई, इधर निकाल के बताते हैं हम आपको कोसेक 150 का मान कैसे निकाला जाएगा। या तो इसमें 90 में प्लस कर लीजिए कि 150 में कितना आ रहा है, या फिर 180 में से माइनस कर लीजिए। ठीक है, कोसेक कैसे ही लिखूंगा मैं, 180 में से कितना घटाया जाए ताकि 150 आ जाए, 30 डिग्री। ठीक है भाई, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये कोसेक 180 डिग्री माइनस के थीटा। ठीक है साहब, कोसेक 180 डिग्री माइनस के थीटा कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा, क्योंकि 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होते। ठीक है भाई, 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होते और प्लस का मान आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक प्लस के होते हैं। देखिए इधर यहां पे है कोसेक 180 डिग्री माइनस के 30, थीटा का काम कौन कर रहा है भाई, 30 डिग्री, कितना आ जाएगा प्लस के कोसेक थीटा की जगह कितना लिखूंगा मैं, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जहां भी हमारा कोसेक 150 डिग्री आ रहा है उसका मान हम कितना पुट करेंगे, कोसेक 30 डिग्री, क्योंकि दोनों के ही मान सेम आएंगे। लिखिए यहाँ पे कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इसका मान कितना लिखेंगे, कोसेक किसके बराबर है ये, 150 डिग्री 30 डिग्री की, प्लस 3 ऐसे ही लिखूंगा मैं tan स्क्वायर 30 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, कोट 30 का मान होता है भाई √3, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2 इंटू नहीं प्लस आएगा भाई, प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3, tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे भाई, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 ऐसा ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस, जब ये कट गए तो कितना बचा यहाँ पर 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई 6। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, कर लीजिए नोट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, हमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 180 डिग्री। कलर चेंज कर लेते हैं भाई,
LHS कितनी दी गई है भाई? LHS 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3। क्या करना है इसके बाद? आइए, जहां भी पाई है हमें कितना पुट करना है? 180 डिग्री रखेंगे। 2 ऐसे ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर 3 ऐसे ही, पाई का मान 180 डिग्री अपॉन 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर, पाई की जगह 180 डिग्री रखेंगे, अपॉन में 4 चल ही रहा है सेम, प्लस 2 सेक स्क्वायर, पाई के स्थान पे 180 डिग्री अपॉन 3। काट दीजिए इसको, 4 से काटेंगे इसको 45 बार, 4 से काटेंगे इसको 45 बार, 3 से काटेंगे इसको 3 छंग 18 60 बार। ठीक है भाई, देखिए कितनी कितनी वैल्यू बन के आई हमारी। 2 साइन स्क्वायर 45 थी 135 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है भाई, सबसे बड़ा मान किसका दे रखा है यहाँ पे? साइन स्क्वायर 135 डिग्री का। आइए, साइन में दिया गया है साइन 135 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, साइन 180 में से कितना माइनस करूं ताकि 135 बचे? 45 डिग्री माइनस करेंगे। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, साइन 180 डिग्री माइनस के थीटा प्लस के साइन थीटा रहता है भाई। ठीक है, थीटा कौन सी वाली वैल्यू है? ये वाली। साइन 180 माइनस के 45 डिग्री, यहां पे थीटा का काम कौन कर रहा भाई? 45 डिग्री। थीटा का काम कौन कर रहा है? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा ये? साइन 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, जो मान साइन 135 डिग्री का है वही मान 45 डिग्री का है। इसके स्थान पर हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि दोनों के ही मान बराबर आएंगे। देखिए, 2 साइन स्क्वायर क्या रखेंगे इसके स्थान पर? 45 डिग्री। इसका स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ जी बिल्कुल है, 2 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ कितना बचेगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, जब 2 कॉमन आ चुका, कितना बचेगा साहब? कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 ऐसा ही रखेंगे, सेक 60 का मान कितना होता है? 2। सेक का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, यदि मैं आपके सामने लिखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम होती है 1। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए तब 1 आएंगे। यदि मैं थीटा की वैल्यू दोनों की जगह सेम रख दूं, 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, क्या यहाँ पे एंगल सेम है? हाँ जी बिल्कुल एंगल सेम है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1। बताइए यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा? 1। 2 इंटू 1 प्लस 2 ऐसे ही चल रहा, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4। 2 ऐसे ही चल रहा, प्लस 2 4 जा 8। जब 2 को मैं 8 में जोड़ूंगा कितना आएगा भाई? 10। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। कर लीजिए नोट।